जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो निष्ठा प्रशिक्षण में हमसे पूछे जाने वाले हैं, आकलन के समय हम टीचर से पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप उसमें पासिंग मार्क्स नहीं आते तो डब्बा गोल हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, डिटेल में हम लोग जानेंगे, सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए। और आप लोगों के लिए मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ तो आपसे बस ये गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप इस चैनल का हिस्सा नहीं बने गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गणना की प्रक्रिया के दौरान अगर हम बात करें विद्यार्थी, तो गणना अगर आप कर रहे हैं बच्चे की तो उस दौरान विद्यार्थी जो है वो क्या करेगा, तो नंबर के नाम लिखता है। जब बच्चे की गणना करते हैं तब वो नंबर के नाम लिखता है, या ना ही वो क्रम में संख्या नामों को बोलता है। एक एक करके वस्तुओं की ओर अंकित करने का काम भी नहीं करता, दो समूहों के वर्गीकरण भी नहीं करता। वो क्या करता है, नंबर के नाम लिखता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अगर हम बात करें गणितीय प्रक्रिया की, तो रटकर याद रखना जो है वो गणितीय प्रक्रिया नहीं है। दृश्य के रूप में देखना गणितीय प्रक्रिया है, अनुमान लगाना भी है, और स्थानिक समझ भी गणितीय प्रक्रिया है, पर रटकर याद रखना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उस रूप को क्या बोलते हैं। तो उस रूप को ना हम भाषा अधिग्रहण कहते हैं, ना गणितीय भाषा कहते हैं, ना पहली भाषा सीखना कहते हैं। उसको हम गणितीय संचार कहते हैं, गणितीय संचार। अच्छा, अगर गणितीय संचार पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो ये क्या है कि जब आप बात करते हैं गणितीय सारी क्रमबद्धताओं की तो उसे गणितीय संचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो घटाव और गुणा जो है वो पूरक नहीं है। घटाव और गुणा, गुणा करना होता है रिपीटेड एडिशन, ठीक है। तो घटाव और गुणा जो है वो एक दूसरे के पूरक नहीं है। ये चौथा प्रश्न हो गया आपका। पांचवा प्रश्न है आपका, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। तो अब 4 बार 4 जोड़ेंगे तो 4 चौक 16 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक संग्रह की कॉर्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। तो उसको सुबिटिजेंस कहा जाता है, सुबिटिजेंस। अगर आप एक संग्रह, एक ग्रुप की जो उसके बीच में कॉर्डिनलिटी है उसको आप तुरंत समझ लेते हैं, आपको उसको तुरंत समझने की क्षमता जो होती है आपकी किसी भी ग्रुप के बारे में, तो उसको सुबिटिजेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधि किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करती है। अगर आप वस्तुओं की जोड़ी बनाने की बात करें तो उसे कहते हैं प्रत्येक से अलग पत्राचार करना, ठीक है, जिसको हम मतलब चीज़ों को अलग अलग करने की ही विस्तृत रूप है, एक से अलग पत्राचार करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगता शामिल नहीं है। एक संग एक, जिसे हम कर्मबद्धता कहते हैं, वो शामिल ना हो। तो मेल करना होता है इसमें, तो अंग संग एक मिलान करना ये भी होता है, जोड़े बनाना भी होता है। तो समूहन, समूहन करना जो होता है वो एक संग एक संगता शामिल करना नहीं होता, ठीक है। तो इसका उत्तर है समूहन। अगला है, वैन हील्स के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर क्या है। तो अमूर्तीकरण जो है वो दूसरा स्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। अगर आप गुणन सीखते हैं तो उसका उपयुक्त क्रम आपका, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इन्होंने मिसिंग है, वो ऑप्शंस होते तो उसके हिसाब से आपका 2 4 1 3 जो है ये क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है, इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है आपको, तो उसका आंसर होगा प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होता है वो गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। तो वर्गीकरण, वर्गीकरण में वस्तुओं के संग्रह का क्रम जो है वो शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है आपका, संख्याओं को सीखने से पहले एक वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम जो है वो संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से ही संबंधित होता है। इसीलिए संख्याओं को सीखने से पहले बच्चों को वस्तुओं के क्रमबद्ध के समक्ष में आपको ज्ञान देना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को भी जाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो शून्य की अवधारणा को आप घटाव से सिखा सकते हैं बच्चे को। अच्छा,
सुबिटाइजिंग जो होती है, सुबिटाइजिंग वो क्या होती है? ठीक है, तो सुबिटाइजिंग का मतलब होता है कि वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और उनके वास्तव में प्रस्तुत वस्तुओं को गिने बिना ही आप उसकी पहचान और उसकी क्षमता लगा ले, तो उसको सुबिटाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? संख्या की समझ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कौशल जो नहीं है वो है संख्या नामों को बोलना। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था। संख्या नामों को बोलना जो है वो संख्या की समझ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। अच्छा, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो इसको हम क्रमवाचक कहते हैं। जब संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है और किसी विशिष्ट क्रम में उसे व्यवस्थित कर दिया जाता है, तब हम उसे क्रमवाचक कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं? तो वस्तुओं को उसकी विशेषताओं से पहचाना जाता है और उसके हिसाब से आप उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं को पढ़ाने का जो सही क्रम है वो क्या है? तो 1, 4, 3 इसके ऑप्शंस इसमें नहीं दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट का प्रबंधक नहीं है। तो डेटा का निर्माण करना जो है वो डेटा मैनेजमेंट में नहीं आता। संग्रहण करना, व्याख्यान करना, प्रतिनिधित्व करना सब डेटा मैनेजमेंट में आता है, पर निर्माण करना नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है ये, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं? अगर आप आकलन करते हैं तो कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? तो याद रखने पर आधारित एक परीक्षा जो है वो आकलन का सही तरीका नहीं, और असलियत में हम लोग यही आकलन का बेस्ट तरीका अपनाते हैं, है ना। तो याद रखने पर आधारित एक परीक्षा जो है आकलन का तरीका नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? मापन शिक्षण के लिए तो शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उसके रूपांतरणों को सीधे पेश करना जो है, शिक्षक द्वारा माप की इकाई, मानक इकाई जो होती है माप की, और उसके रूपांतरणों को सीधे पेश करना मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो वस्तुओं का वर्गीकरण जो है वो किसी भी जो परिदृश्य है उसके जोड़ और घटाव से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंक क्या होते हैं? अंक क्या होते हैं? तो अंक जो है वो संख्याओं के लिए एक प्रतीक होते हैं। अंक संख्याओं के लिए प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उन्हें अंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्डिनल संख्या का उपयोग किया जाता है अगर आप वस्तुओं के समूह का आकार मापने की कोशिश करते हैं और उसका संप्रेषण करने की कोशिश करते हैं, तो कार्डिनल नंबर्स की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं और शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा है और कितने हैं? उपरोक्त जो ये शब्द समस्या आई है, किस घटाव संदर्भ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे तुलना घटाव का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तुलना घटाव। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्राथमिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। ठीक है, एक बच्चे के लिए प्रारंभिक वर्षों में अगर हम संख्यात्मक दक्ष बनाने के उद्देश्य बात करें तो उनमें जो नहीं है उद्देश्य वो ये है कि ये जो संख्यात्मक उद्देश्य है हमारे, ये बच्चे तेजी से गणना करने लग जाते हैं। नहीं, छोटे बच्चे के ऊपर हम ये लागू नहीं करते हैं। हम क्या चाहते हैं, बच्चे क्या सीख जाएं? वो कि चरणों में सीखना और उसके साथ परिणाम प्राप्त करना, हम बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं। दैनिक जीवन में उसकी तार्किक सोच बढ़े, उसका तर्क विकसित हो, हम बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं। बच्चे को संख्याओं के साथ कार्य करने में मदद मिले, हम ये सिखाना चाहते हैं, ना कि वो तेजी से गणना करने में उसे मदद मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वो वैन हील्स ज्योतिषीय सोच मॉडल के किस चरण में है? तो वो विश्लेषण वाले चरण में है। किस चरण में है? विश्लेषण वाले चरण में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 29 क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अब हम लोग ने किया है विश्लेषण चरण में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पे आ जाएंगे और ये क्वेश्चन है हमारा
पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? अगर कोई पूर्वशालीय शिक्षक है तो उसे किस चीज़ से बचना चाहिए? तो उसे बच्चों को संक्रियाओं को समझ से पहले संख्या लिखने को कहने से बचना चाहिए। ठीक है, बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्या लिखने को लेकर जो कह देता है टीचर, उससे जो है टीचर को बचना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं, सत्य बाकी सारे सत्य हैं, एक सत्य नहीं है। तो सत्य क्या नहीं है? सभी आयात वर्ग होते हैं। ये बात जो है हमारी भाई, ये बात इन्होंने गलत कही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, कितनी बार जोड़ना है ना, रिपीटेड एडिशन जो होता है वो गुणन होता है। तो इसके अंदर ये आ जाएगा। अगला है आपका जहां पर क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? बुनियादी संख्यात्मकता, तो संख्या के नाम याद रखना जो है ये बुनियादी, ये वाला जो है आपका, ये बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ज्ञान कौशल नहीं है? तो पूर्व ज्ञान कौशल के अंदर जो है आपका अंक जानना जो है वो पूर्व ज्ञान कौशल जो है आपका नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? संख्याओं का प्रकार भी नहीं है और उपयोगिता भी नहीं है। तो सौंदर्य संख्या जो है, सौंदर्य संख्या, ये संख्याओं का प्रकार नहीं है, ये संख्याओं की उपयोगिता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक एक की संगता की समझ को निर्माण करना बच्चे को क्या अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं होती? तो संख्या निर्देश करने की जो प्रणाली होती है, संख्या को निर्देश जो आप जिस हिसाब से कर रहे हैं उसमें एक एक की संगता की समझ का निर्माण करने के लिए बच्चे को संख्या निर्देश प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आपका, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? कब आप कहेंगे कि बच्चे को समझ में नहीं आया है? जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है तब कह सकते हैं बच्चे को आकार और स्थान की समझ हासिल अभी नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिन चीज़ों के विषय कुछ विशेषताएं समान होती हैं उन्हें एक साथ रखने को हम वर्गीकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। जो चीज़ें एक जैसी हैं हम बच्चे से कहते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करके रख दीजिए, इससे हमारा बच्चा क्या सीख जाता है? इससे हमारा बच्चा वर्गीकरण करना जो है वो सीख जाता है। अगला है 39, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियादी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। कैसा मूल्यांकन किया जाता है? सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से, अनुकूली जो बच्चे के फेवर में हो ऐसी विधियों के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ावे के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना जो है वो मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। आप बच्चे को जोड़ तोड़ का उपयोग दे सकते हैं, कविताएं, तुकबंदी, कहानियों के उपयोग से सिखा सकते हैं, घरेलू भाषा में निर्देश दे सकते हैं, पर बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना इसका शैक्षिक उद्देश्य प्रक्रिया नहीं है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ साझा करे हैं और उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों के लिए मदद करेंगे जब आप अपनी ट्रेनिंग करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको ट्रेनिंग में अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिलने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप वीडियो को लाइक कर देंगे अगर वीडियो आपको पसंद आई है, और लोगों के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ साझा करेंगे। और अगर अभी तक आप इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई भी छोटी बड़ी खबर आपसे छूट नहीं सकती, तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे जिससे कोई वीडियो ना रह जाए आपसे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक